हम्म, चलें। रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट 50% जो सेशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग के भेजे हुए हैं। साथ साथ आपकी क्लासेस भी हो रही हैं, उसमें भी आपकी रिवीजन होती जाएगी। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वो आप लोग ज़रूर जो है ना अटेंड करें। ठीक है। एनी हाउ, यार अब ये प्रॉब्लम जो है, चलें ठीक है, इनका कोई हल करते हैं। इंटरनेट का तो जाहिर सी बात है। अभी आपके थोड़ा सा वो पॉज में कर रहा हूँ फॉर अ वाइल। अच्छा, अभी मार्केट का ब्रेकडाउन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कल रात को। ठीक है। इसमें मार्केट की अपडेट, रिकॉर्डिंग की अपडेट होगी। आप लोगों ने 50% सबने देख लिया है, वेल डन। ठीक है, इसको अगर किसी ने कंप्लीट नहीं देखा तो कंप्लीट देख लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट अभी 3 वीक्स उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा कि कैसे आपने करनी है। ठीक है। और उसमें आपको ईमेल मैं प्रोवाइड करूंगा, उसमें मुझे सबके रिजल्ट्स चाहिए। अगर मुझे, लेट से आप लोग, रिजल्ट्स किस तरह चाहिए होंगे आप लोगों ने, मैं अभी फर्स्ट 4 सेशंस की, जिसमें आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, उनके रूल्स हैं, आपका जो फ्लिप जोन क्या होते हैं, एसबीआर जोन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इस पे मुझे आप सबकी चाहिए होगी प्रैक्टिस। ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें विद योर नेम। लेट से यहाँ पे भी नेम है जी अब्दुल बासित। अब्दुल बासित हैं या अदित भूटानी हैं, या ये एडमिन एडमिन जो है ना, ये अपने रियल नेम से आएंगे। जिस तरह अहमद हैं, ये रियल नेम से हैं। अजीत जी हैं, आसिफ हैं, आतिफ लतीफ़ हैं। ये जितने भी मेंबर्स हैं, ईमेल में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने डायरेक्टली वो चीज़ें मुझे सेंड करनी हैं। किस तरह सेंड करनी है? मंडे से लेके फ्राइडे तक, लेट से आपने 3 सेटअप्स को प्ले किया, 5 को किया है, वो सब मुझे डिटेल्स आनी चाहिए। कोशिश करना है कि सारे मेंबर्स ने भेजना है मुझे। जो नहीं भेजेगा, लेटर ऑन प्लीज़ डोंट कंप्लेन कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई थी, वो चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि मैं भी सब चीज़ें आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप लोगों ने जो है मुझे स्क्रीनशॉट्स जो है वो किस तरीके से आपने भेजने हैं। ठीक है। अब लेट से, अभी है जी ये डेली का चार्ट है। मैं किस तरीके से, वीकली का चार्ट है जो मैंने फॉरकास्ट भी किया, सेम मेरा वही व्यू है गोल्ड का। गोल्ड जो है वो बाय साइड पे इसको जाना चाहिए। डेली पे भी जाते हैं, इंट्राडे के ऊपर। अब इंट्राडे के अंदर इसने क्या किया है कि पहले, अब ये सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने है कि एक बुलिश की कैंडल बनी हुई है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। और उसके बाद अब मैंने देखना कि क्लोजिंग मार्केट किधर कर रही है, आज के दिन की क्लोजिंग क्या है। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, मोमेंटम आप देख सकते हो कि बुलिश है। कहाँ तक ये मार्केट आपकी बुलिश रह सकती है? आपने सिंपली जो है ना ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन या फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन जो एडवांस आपने वो पढ़ी होगी। 1 कैंडल है, 2 कैंडल है, 3 कैंडल्स हैं, राइट। 1 कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान ये आपका क्या आ गया? डेली का फेयर वैल्यू गैप आ गया। इसको 4 आवर्स पर मैं जाके देखता हूँ, तो 4 आवर्स के ऊपर हमारे पास ये रेंज आ गई है। रेंज आपकी किस चीज़ को डिफाइन करती है? मार्केट ट्रेंड में है, रेंज बन के बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ये इसका डिमांड एरिया क्रिएट हो गया है। डिमांड एरिया की क्या डेफिनेशन होती है जो हमने पढ़ी हुई है कि मार्केट में जो है डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद इन गल्फ कैंडल और उसके दरमियान में आपका एरिया ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है। ये अभी हमारे पास 4 आवर्स का ये इम्बैलेंस एरिया आ गया। कहाँ से कहाँ तक आ गया? 72 से लेके 70 तक। और इस इम्बैलेंस के अंदर पीछे हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल भी है। ठीक है ना। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, और हायर हाई मार्केट ने क्रिएट कर दिया है। प्लस इसमें ये इस तरीके से चैनल भी फॉर्म्ड हो रहा है। तो यहाँ से हमें कोई अच्छी सी मूव देखने को मिल सकती है, और उसके बाद एज पर दिस चैनल बुलिश साइड पर ही हमें देखना चाहिए। अभी 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है। ये अब आपको लेवल लगाने का मैं सारा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने लेवल्स की मार्किंग करनी है। अब ऑटोमेटिकली देखें, कोई मैंने आपको मुश्किल चीज़ यहाँ पे अभी तक नहीं बताई, कुछ भी मुश्किल नहीं बताया, सिंपल आपको बताया कि स्ट्रक्चर बुलिश है, फेयर वैल्यू गैप। अब ये वो चीज़ें जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए भेजी है कि जब मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जिन्होंने नहीं देखी वो अगेन, ये मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके लाजमी आपने देखना है। हायर टाइम फ्रेम को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ये याद रखें। ये नहीं कह रहा कि 5 मिनट पे ऐसे करना, यहाँ से सेल कर दें, ऐसा इस तरह लगा दें, ये कर दें, दिस एंड दैट, नो। हायर टाइम फ्रेम को मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग इसकी कर दी है। ठीक है। अब मेरे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये इंटरनल इसकी रेंज है।
ठीक है, रेंज करने के बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया और यहाँ से बाय साइड पे चला गया। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश साइड पर है। अब प्राइसेस आपकी अगर नीचे आती है ना इस लेवल के ऊपर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए 78 और 80 के लेवल के ऊपर, यहाँ से भी हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमें। यहाँ पे हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन में भी प्रॉपरली आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। आपने ट्रेंड लाइन लिया, ये आपने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब मैंने वेट करना है कि जी इधर मार्केट आए तो यहाँ से मैं इसको बाई साइड पे प्ले करूँ। अब ये कितना डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, मिनिमम 300 पिप्स का डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। 300 पिप्स का डिस्टेंस बन रहा है। अब आप इधर से सेल लगाना शुरू कर देंगे, नो। आपने 15 मिनट्स पर जाना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जाना है। सेशंस की जो सेटिंग्स हैं, अगर आपने नहीं देखी हुई तो मेरी वीडियो पे जाके देखें, ये सेशंस की सारी सेटिंग है। आज के दिन मार्केट ने कितना मूव दिया है मैं उसको कैलकुलेट करूंगा कि मार्केट ने जी 370 पिप्स का मूव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि 15 मिनट की इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हुई है। एक बेरिश के कैंडल का साइन भी आ चुका हुआ है। अगर इसको इधर से शॉर्ट किया जाए तो मेरे पास इससे ऊपर जो है ना अभी, अगर टेक्निकली मैं देखूं तो इसका एसएल ये बनेगा, ठीक है, टेक्निकली। और टीपी प्राइस जो है वो आपका 15 मिनट के स्ट्रक्चर लेवल तक होना चाहिए। ये आपका है जी 15 मिनट का स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ तक आपका टीपी होना चाहिए। अब ये किस बेस के ऊपर मैंने आपको बताया, एक तो अपथ्रस्ट लगा है, ठीक है। वीएसए में इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। और अपथ्रस्ट के बाद मार्केट ने एक बेरिश का हमें साइन दे दिया है। लेकिन अब ये रिस्की एंट्री है या एक सेफ एंट्री है, मेरा इसमें क्या तरीका है, एग्रेसिव मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये इसमें आप देखें कि एक बेरिश की बुलिश की कैंडल इसने वीक बनाई है, देन बेरिश की कैंडल बनाई और नेक्स्ट कैंडल मोस्ट प्रोबेबली इसकी यही हो सकती है कि यहाँ पे रेंज करते हुए इसी सपोर्ट के अंदर क्लोज हो जाएगी। ये जो आपकी सपोर्ट फॉर्म्ड हुई हुई है इसके अंदर क्लोज हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये इसका एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, एम पैटर्न। तो अभी एम पैटर्न क्या हमारे पास कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, ये ज़रा मुझे ज़रा कमेंट्स पे बताएं ना जल्दी दी कि ये एम पैटर्न, अगर मैं इसको बता रहा हूँ कि ये एम पैटर्न छोटा सा फॉर्म्ड हुआ है तो ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ, सब कह रहे हैं नहीं हुआ। ठीक है, वेल डन, ज़बरदस्त। एम पैटर्न आपका तब कंप्लीट होता है जब आप लाइन चार्ट पर जाके देखते हैं और इस वैल्यू से नीचे क्लोजिंग दे दे, विच मीन्स कि आपकी जो कैंडल है, सॉरी, आपकी जो कैंडल की क्लोजिंग है ना वो इधर से नीचे हो जाए। अब अंडरस्टूड सी बात है कि लाइन चार्ट कितना आपको ज़बरदस्त क्लियर बता रहा है। आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने इम्पल्सिव के बाद डिसेंडिंग करेक्टिव मूव इसने नीचे दिया है डाउन साइड पे, और उसके बाद इम्पल्सिव बुलिश साइड पे चला गया। तो हमने ये चीज़ पढ़ी भी हुई है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि मार्केट इम्पल्सिव मूव बनाती है उसके बाद डिसेंडिंग करेक्शन बनाती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो हमारे पास रीटेस्टिंग लेवल कौन कौन से होते हैं। नंबर वन आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर। प्राइस आपकी राइट साइड पे है जी, कौन सी, 3600, 50, 3590। ये दो लेवल बनते हैं हमारे पास। अब ये देखें कि ये एंट्री तब हमारी सक्सेसफुल जाएगी जब ये इससे नीचे क्लोजिंग देगा 15 मिनट, फिर हम रिस्क लेंगे, फिर एसएल बीट हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं होता। ये अभी, अब ऐसा नहीं कि मैंने लगा दी तो आप सब सेल में बैठ जाओगे, समझाने का भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जब एंट्री होगी तो आपको बताऊंगा कि एंट्री अभी मैं एंटर हो चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर सेल में जाना है तो माइंड में ये नहीं बिठाना कि इधर से बस बोल दिया मैंने कि तो सेल जाएगी जाएगी। हो सकता है मार्केट अभी जो है ना, एक सेकंड, मार्केट जो है वो आपकी इधर रेंज करे इस तरीके से और इधर से भी इस तरह बुलिश निकल जाए। तो फिर क्या होता है कि ये माइंड में आता है कि यार ये पैटर्न भी बन रहा था तो इसमें क्यों फेल हुआ, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन अभी नहीं बनी। मेरे पास कंफर्मेशन इसलिए नहीं बनी कि प्रीवियस जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई है, बेशक यहाँ पे हमारे पास एक साइन आ गया, इसकी कंफर्मेशन कब होगी, जब मार्केट यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कर दे। मैं किस तरीके से देखता हूँ कैंडल की, ये देखें रेंज, ये आपके सामने नीचे छोटी सी रेंज बनी हुई है, इधर भी मार्केट रेंज बना रही है। अभी आप इस पॉइंट को जरूर समझना सब के सब, नीचे मार्केट ने रेंज बनाई है, ट्रेंड इसका बुलिश है। काउंटर ट्रेड आपने करनी है, काउंटर का मतलब है कि अगर आपका बुलिश का ट्रेंड है तो ट्रेंड के अगेंस्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना। सॉरी, ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो आप सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्क लेना, इसमें अगर आप रिस्क लेते हैं ना तो आपका कितना रिस्क होगा, इस रेंज ब्रेकआउट के बाद इधर से आपकी एंट्री है और इसी कैंडल के नीचे एस एल है, 60 पिप्स का एसएल लगा लेता हूँ। तो 60 पिप्स का एसएल है तो मिनिमम 120 पिप्स का 1:2 के हिसाब से, बस ये आपका आज के दिन का टीपी डन हो गया।
ये ट्रेड आपने ले ली तो वेल एंड गुड। अगर आपकी ट्रेड मिस हो गई है तो मैं इसमें आज के दिन क्या देखूंगा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी के, चलो मुझे कोई अच्छी रिट्रेसमेंट की ट्रेड मिल जाए। रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म कर दी, सपोर्ट फॉर्म कर दी, सपोर्ट फॉर्म कर दी, सपोर्ट का एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया, ओके। जिस कैंडल से ब्रेकआउट करे उससे पहले या उसके बाद अगर यहाँ पे आपकी कोई कंफर्मेशन कैंडल हो या ब्रेकआउट कैंडल हो, उसके हाई के ऊपर आपका एसएल होता है, और एसएल के बाद आपने टीपी जो है ना नीचे अपने स्ट्रक्चर लेवल तक रखना होता है। फिर अगर कोई कैंडल नीचे इससे भी ब्रेक हो जाए तो फिर आपका ये टारगेट या आपका ये जो दरमियान वाला एरिया होता है वो आपके मार्केट जाके अचीव करती होती है। तो अब इसीलिए बहुत से ऐसे ट्रेड सेटअप्स होते हैं। अब ये पूरी की पूरी मूव जो है वो मेरे से मिस हो चुकी हुई है। अब ये जिस लेवल से मार्केट गई है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस लेवल से मार्केट गई है, क्योंकि मैंने सुबह उठ के, सुबह तो मैं खैर उठा था तो मैंने ये लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ था। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कौन से लेवल से मार्केट आपकी गई है बाय साइड पे। अब आपने इस चीज़ को देखना है। ये आप देखें, लेफ्ट शोल्डर, इक्वल लोज के बाद आपका इधर मार्केट ने डिमांड बनाया हुआ है छोटा सा एक यहाँ पे ना। अब आप प्राइस देखें 35, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें चेक किया करें। मैं इसी तरह चेक करता हूँ कि मार्केट कौन सी एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट ने कौन से लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये दो लेवल मेरे पास निकल आए हैं, एक सेकेंड, ये दो लेवल ठीक है। अब मैंने राइट साइड पे पहले नहीं देखना, मैंने लेफ्ट साइड पे देखना है कि मार्केट किस लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। लो इसने बनाया था, लोअर लोज बनाया, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हाई लो एंड हायर हाई, विच मींस इक्वल लोज इसने यहाँ पे फॉर्म्ड कर दिए हैं, ये रिलेटिव्स इक्वल लोज। इस लो से नीचे इसने कोई भी स्पाइक नहीं दी हुई। अब मैं इसको यहाँ पे जाके रीसेट करता हूँ चार्ट को। अब रीसेट करता हूँ, अब ये वही लेवल आ गया, वही जोन आ गया। अब इस जोन के अंदर जब मार्केट आई है तो वो देखें आपको रिएक्शन यहाँ से देखने को मिला, इम्पल्सिव मूव रिएक्शन देखने को मिला है। रिएक्शन देखने को आपको मिल गया, जो पहला आपका बेस एरिया था, सप्लाई जोन था, उसको उसने फेल किया, पुल बैक किया, यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल्स टू बनाई और टैप करते करते फिर ये देखें मार्केट अभी जो है वो बुलिश साइड पे इसने जाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। अभी 15 मिनट्स पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे नो डिमांड कैंडल। अब कंफर्मेशन आप लोगों ने कैसे कैसे देखनी है, जो मेरा तरीका है, मेरा क्या तरीका है, अगर बेस्ड ऑन वीएसए वॉल्यूम की मैं बात करूँ, इधर मैं देखता हूँ जी नो डिमांड। अगर मुझे नो डिमांड की कंफर्मेशन होती है, नो डिमांड जो मेरे मुताबिक है जी, पिछली टू कैंडल्स का वॉल्यूम हाई हो और ब्रेकआउट कैंडल का अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थ्रस्ट का वॉल्यूम ज़्यादा और नेक्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम से भी ब्रेक कर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस कैंडल में नो डिमांड है और नेक्स्ट कैंडल ने हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट कर दिए, नंबर वन आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये लिखते जाएं आप लोग, जो जो नहीं, जो जो देख रहे सुन रहे हैं वो प्लीज़ इस स्टेप्स को लिखें। नंबर टू कंफर्मेशन आप मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा सकते हैं। रिट्रेसमेंट के लिए याद रखें, रिट्रेसमेंट अगर आपने पकड़नी है तो रिट्रेसमेंट आपकी किस तरीके से हो सकती है कि अगर EMF 5, ये EMF 5 लगा हुआ है, ठीक है, EMF 5 से नीचे इनगल्फिंग क्लोज हो जाती है तो 50 के लेवल तक बस आपकी, जितना ये गैप होगा ना मार्केट इसको फिल कर सकती है, ठीक है। और वही पुल बैक का जो तरीका है वो मार्केट यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। ये दो आपके हो गए। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा, हमें सेशन भी नहीं आ रहा। तो आपने क्या देखना है कि यार अगर यहाँ पे आपका जो है एक मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाई है और उसके बाद एक इनगल्फिंग बड़ी कैंडल प्रीवियस कैंडल से यू कैन से ट्वाइस साइज में, ट्वाइस उसकी और नीचे क्लोजिंग दे दे इस तरीके से, मतलब एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है या आपकी यहाँ पे रेंज बनी हुई है, एक बहुत बड़ी कैंडल उसकी क्लोजिंग नीचे दे दे और नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट करने के लिए, तो उस पर रिस्क ले लिया करें। अब आप देखें कि इसमें मैंने आपको कितनी ट्रेड्स बताई हैं अभी आज के दिन की, कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ट्रेंड इसका बुलिश ही है, ठीक है। आप कहते हैं कि सर अगर ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग यहाँ से बाय नहीं कर सकते, जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब मार्केट के कोई पता नहीं कि ये इधर से रेंज करते करते नीचे गिर जाए, फिर आप कहेंगे अभी हम इधर रीटेस्ट पे सेल करेंगे, तो आपकी ये एंट्री भी मिस हो जाएगी और ये एंट्री भी आपकी मिस हो जाएगी। किस चक्कर में, कि इधर से आप सेल देख रहे होंगे, यहाँ से आप बाय देख रहे होंगे, दोनों एंट्रीज आपकी स्किप हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वेट क्या है जी, अपने स्ट्रक्चर लेवल का यहाँ पे वेट करना है। हाँ फिब की भी आप करें, फिब की भी करें। फिब में ये है कि अभी ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे जाके इक्विलिब्रियम ऑन कर ले, मतलब वही जो 5061.8 सेम वही लेवल आ रहा है स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर के अंदर देख लें कि लास्ट हमारे पास जो इनगल्फिंग है वो किधर बनी हुई है। और उसके बाद मार्केट में अब ये मैंने इक्विलिब्रियम लगा दी, वही जो आपका 50 है एंड ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा आप 50, आप ठीक है, EMA से आप बाय पर हैं, ज़बरदस्त है। हाँ है तो बुलिश ना, जिसने बाय की ट्रेड कर ली मैं वो तो ठीक है, बाय में आप बैठे रहें। लेकिन जिनकी मिस होगी है दोबारा एंट्री किस तरह करनी है। उसके बाद डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड आपका क्या होगा, लाइन चार्ट पर जाएं।
प्रीवियसली आप देखें मार्केट ने किधर से बेस बनाई थी, बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट किधर से किया और उस लेवल को उसने रीटेस्ट किया या नहीं किया। इस लेवल को मार्केट ने इधर से रीटेस्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब है दो एंट्रीज हमारे पास बन गई हैं। नंबर वन इज दिस वन, 3659, 3590 एंड 3600। ये दो लेवल आज के दिन मेरे पास बाय पे हैं। अगर लेट से एग्जांपल इन दोनों लेवल पे मेरा ऐसा लेट होता है तो बस नो ट्रेड। मेरे सिंपल सा इसका ही थ्योरी है। कोई इसमें एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस कुछ भी मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बताऊंगा। बहुत इजी चीज़ें हैं, और ये वो चीज़ें हैं, अब ये अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको मैंने अभी रिकॉर्डिंग भेजी है उसमें भी मैंने यही चीज़ सिखाई हुई है। प्रीवियस आपका लाइन चार्ट पे जाके देखें, रेजिस्टेंस एरिया है, फ्यूचर में आपकी यहाँ पे सपोर्ट है। सिर्फ हमने देखना है एविडेंस एंड देन बाय। यहाँ पे आपको एविडेंस मिला है रेंज के बाद ब्रेकआउट का। यस, S1 बना है, S2 बना है, रेंज बनी है, ब्रेकआउट बना है, मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। अब इस चीज़ को लेट से आज मंडे है, आप चार्ट पर अपने जाएं, कैंडल स्टिक्स ऑन करें, यहाँ पे आप देखें, लिखें इस चीज़ को। किस तरह लिखेंगे तो आपको समझ आपकी प्रैक्टिस तब होगी। ठीक है। अ, ये में से नीचे क्लोज होती है, उस तरह की कोई कंफर्म है, फिब कंफर्मेशन होती है क्या? नहीं नहीं, उसमें फिब का डिफरेंट तरीका है। फिब में सिर्फ आपको ये पता चलता है कि रिट्रेसमेंट, मतलब अगर सेल हो रही है तो कहाँ तक सेल जाएगी, रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी। आपने ये भी लिखना है कि मार्केट ने यहाँ पे S1 बनाया था, S2 बनाया था, इंट्री की कंफर्मेशन क्या थी, रेंज इसने की है, रेंज के बाद इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट कौन सी कैंडल से की है, ट्वाइस, इससे डबल, इस रेंज से भी डबल कैंडल से, बहुत बड़ी कैंडल से, इनगल्फिंग कैंडल आप लिख लें, इनगल्फिंग बनी हुई है, उससे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से हमारी बाय की एंट्री बनती है। क्यों बाय की बनती है? क्योंकि प्रीवियस हमारे पास ट्रेंड बुलिश का है। ठीक है। जब ट्रेंड बुलिश का है तो मार्केट वहां से आपकी ऑब्वियसली बाय साइड पे जाएगी। लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कोई एरिया था, यस, लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पे डिमांड बनाई हुई थी, हेड एंड शोल्डर का लेवल था, और उस प्रीवियसली आपका ब्रेकर ब्लॉक जो आपका होता है हेड एंड शोल्डर के एरिया के अंदर, यहाँ पे इम्बैलेंस भी था। स्मॉलर टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस को मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और बुलिश, ये लिखें, ये जितना आप लिखेंगे उतना आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, मैथ है ना, यहाँ पे देखें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो मैंने आपको कोई ऐसे ही बस कॉन्सेप्ट आपको बता दियो। ये पूरे का पूरा मैथ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। मैक्सिमम मार्केट किधर तक आ सकती है? अगर मार्केट यहाँ पे आती है, रिट्रेसमेंट देती है, ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ से दोबारा से आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी। और कितनी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एक दिन में? लेट से 60 पिप्स का SL है तो 120 पिप्स या 180 पिप्स। शुरू में अभी आप लोग 1:2, 1:3 पे आपने चलना है, सब ने 1:2, 1:3 पे चलना है। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने 3 वीक्स, और मैं अभी ईमेल आपको भी शेयर करता हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ईमेल भी बना लिया है। अब आप लोगों ने पूरे हफ्ते की जो भी ये सारी असाइनमेंट्स होंगी, मैं आपको लेवल भी इसमें शेयर करूँगा। दानिश आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार, थोड़ा सा अब मैं कितना स्लो बोलूँगा। एनी हाउ, आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, तो आप इसको देख लेना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ठीक है। टाइमली ज्वाइन इसलिए कहते हैं किया करें, लेट ना हुआ करें, लेकिन अगर कोई बात नहीं मिस भी हो गया तो आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। एनी हाउ, ये सारी इसकी कंफर्मेशन का तरीका है। मैं डेली आपको कोशिश करूँगा वीडियो भी आपको भेज दूँ, चार्ट भी भेज दूँ। अब मार्केट जो है वो जब आपके लेवल पर आती है, इन लेवल्स पर आती है, यहाँ पे अब आपने क्या देखना है, आपने वो सेशन सारे देख लिए, इसीलिए आपको पहले वो सेशन शेयर किए गए थे कि जब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा लाइव मार्केट के ऊपर, आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। डेली बेसिस पे आपने इस तरह करना है। स्टार्ट्स विद डेली टाइम फ्रेम, देखें डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया। देन 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने स्ट्रक्चर का तरीका बताया कि प्रीवियस आपने देखना है स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर आपका देखें, H4 की भी कैंडल ब्रेकआउट हो गई है, H1 पर आप चले जाएं, H1 पे भी बुलिश है। उसके बाद 15 मिनट पे आप चले जाएं, बस 15 मिनट पे अगर मेजर ट्रेंड आपका बुलिश है तो स्मॉलर ट्रेंड, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि सेल की। सेल की अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब मैंने आपको बताया कि इसकी कंफर्मेशन बनेगी। कंफर्मेशन किस तरह बनेगी? जब मार्केट ब्रेकआउट देगी। ठीक है। ये जी ट्रेड लेने के तरीके होते हैं, और इसमें जब भी आप ट्रेड करें उसको लिखें। जो मैंने अभी यहाँ पे भी आपको एक व्यू बताया कि आज के दिन मार्केट बाय गई है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, ये देख लें इसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, यहाँ से आप एक अपनी बाय की अच्छी एंट्री कर सकते हैं। ठीक हो गया। मेरी थोड़ी आपकी EMA और सेशन ट्रेड में खुद लाइव टेस्टिंग किया है और उसकी फॉलो कर रहा हूँ। M15 पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। M15 पर होते हैं SL थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट प्रॉफिट अच्छा आता है। अब मैं M5 पर टेस्टिंग कर रहा हूँ, बट
बहुत बहुत अच्छा, बस यही चीज़ है कि आप लोग जो है ना हर स्ट्रेटजी को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर, मैं 15 मिनट से नीचे नहीं जाता, ठीक है, अच्छे रिवॉर्ड के लिए मैं 5 मिनट पे भी इधर चला जाऊंगा, लेकिन वो यही है कि एक कैंडल यहाँ पे बनेगी, 15 मिनट की क्लोजिंग कुछ और हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक अच्छा जो है ना वो एविडेंस नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि मार्केट को हर वक्त ना बैठ के देखते रहें, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, रात को अपॉर्चुनिटी मिल जाए रात को आप ट्रेड कर लें। 50 से 100 पिप्स की ट्रेड होती है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, हमें ये नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी बिल्कुल भी नहीं है कि हमने 300 पिप्स लेंगे तो हम ट्रेडर कहलाएंगे। मैं 40 पिप पे भी गुजारा कर लेता हूँ, 70 में भी कर लेता हूँ, 100 पे भी। और ये बात नहीं है कि अगर अभी फंड ज़्यादा है तो मैं अभी से, शुरू में मैं भी $1000, 1500, 2000 पे चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती, ठीक है। सर इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी सपोर्ट वैलिड है, मैंने आपको बता दी है। RBS जोन ये आपका वैलिड है, 3600 का लेवल है, और ये बॉटम तो है ही इसका वैलिड, दोनों मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। वेट किया करें, कोई बात नहीं यार, वेट देखो, लेवल आज नहीं प्ले होगा, कल हो जाएगा, परसों प्ले हो जाएगा, आपने अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है, मे बी एनवे सेशन पे यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ठीक है। अब मैं इधर से कहूँ नहीं नहीं, अब फोमो में थोड़ी बैठना कि बाय जा रहा है यार, बाय मिस होने वाली है, सेल नहीं आ रहा। इट्स ओके, ये मार्केट है। अब आप लोग देखो, आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत सारे अभी ट्रेडर्स की जा रही होगी कि सर जी ये जो मिस है ना, ये जो मूव है 350 पे, ये हमसे मिस होगी, तो कोई बात नहीं यार, मार्केट ने, अब देखो न्यूज़ आई है, मेरा एसएल कितना बड़ा हिट हुआ है, ठीक है। मेरा SL A2 है, मैंने यहाँ से बाय किया तो कितना मुझे प्रॉफिट मिला है, कम से कम 200 पिप्स मैंने पूरा इसमें प्रॉफिट किया, 3600 का मैंने उधर जाके क्लोजिंग की, मेरा TP 3600 लगा था, एग्जैक्ट 3600 से नीचे आ गई। तो इस तरह से यही है कि भाई वेट, मैं तो वेट करता हूँ, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के अंदर सब्र आएगा, और सब्र इसी तरह आएगा जब आप अपने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो करना शुरू कर देंगे। ट्रेड से जल्दी होने आउट होने का तरीका क्या है, जल्दी आउट होने का? लेट से आपने आप कह रहे हैं 5K के अंदर, अब इनका वसीम अब्बास मैं आपको बताता हूँ। आपका है जी $5000 का अकाउंट है, 5K का है, ठीक है। आपने लेट से एग्जांपल बाय किया है, आपका 50 पिप का SL है, ठीक है। और $250 का आपका रिस्क है, तो 50 का आपने फिर 100 पिप का TP लगाना है, मतलब आपको $500 प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 1:1 पे आधी भी क्लोज की है तो 250 आपका एक दिन का सिक्योर हो रहा है। ये तरीका होता है कि अगर आप 50 पिप पे ट्रेड को क्लोज करना चाहें, फुल भी क्लोज करना चाहें तो आप फुल कर सकते हैं। फंडिंग अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ 100K, तो उसमें 0.05 रखें, आप 1 स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, आपने 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। 100K का 1% कितना बनेगा, $1000। 50 सेंट से भी कर रहे हैं तो फिर अच्छी, लेकिन उसमें फिर ये है कि ऐसा नहीं है कि 50 सेंट पे आप कर रहे हैं तो आपने 2 3 4 5 लाजमी ट्रेड्स करनी, एक दो ट्रेड्स करें, अच्छी ट्रेड्स करें, दैट्स इट। बेशक आप 100K 400 के अकाउंट ले रहे हैं। तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि अगले महीने से मैं शुरू करूँगा 400K वाला दोबारा से, क्योंकि मेरा भी वो टाइम नहीं है मैनेजमेंट। तो इस वजह से भी है कि इंशाल्लाह मैं भी 100K 400K का अकाउंट मैं लेकर आऊँगा, और उसको भी इंशाल्लाह पास करेंगे। जो ट्रेड मैं उसमें ले लूँगा, जो लेवल इसी तरीके से आपसे शेयर किए जाएंगे, वीडियो आपको मैं भेजूँगा, आप लोगों ने इसमें देखना है। अभी देखें मार्केट में जो है ना इस एरिया के अंदर एक मोमेंटम उसने क्रिएट किया, और यहाँ पे मार्केट आपकी रेंज करना शुरू हो गई है। नहीं नहीं यार, उसमें कोई फ़ायदा नहीं अकाउंट पास करने का, भी मैं आपको दे दूं लेकिन आपको पे आउट्स मिलेंगे नहीं। वो जो प्रो फर्म अलाउ कर रही थी, अब वो अलाउ नहीं कर रही, तो मैं किसी को इनकरेज नहीं करता कि उस शॉर्टकट के पीछे भागें आप। खुद मेहनत से पास करें, मैं खुद पास करता हूँ, पहले जितने भी किए वो किए, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि मैंने सारे अकाउंट जो हैं वो खुद ही पास किए हैं, किसी से मैंने पास नहीं करवाए। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप फॉलो करें। शॉर्टकट में कोई वो नहीं है, ठीक है, सक्सेस नहीं है। एनी हाउ, इसके अलावा USD कैट का एक ट्रेड सेटअप बना हुआ था, हाँ बना हुआ था। ये USD कैट का एक ट्रेड सेटअप है, ये अब इसमें वैलिड, मार्केट ने एक बहुत बड़ी रिजेक्शन दी है, ये डिमांड क्रिएट किया है, इम्बैलेंस भी है, मार्केट ने काइंड ऑफ अपना इम्बैलेंस को इंड्यूस किया है, इसको फिल किया है। अगर इस लेवल पे आया था USD कैट पे, तो आप इसमें 12 पिप का वैसे SL है, और TP जो है तकरीबन तकरीबन आपका कोई बनेगा 64 पिप्स का। तो इधर अगर आपको कोई अच्छी ट्रेड सेटअप समझ में आता है, ये एग्रेसिव एंट्री है, इसमें 12 पिप SL भी हिट हो सकता है, यहाँ से मार्केट जो है ना आपकी बाई साइड पे अच्छा मूव आपको दे सकती है। अगर आपने इस पे ट्रेड करना है तो इसमें इसमें ट्रेड कर लेना आप, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, पीछे ट्रेंड देखें ना, मार्केट ये हायर हाई एंड हायर लोज बना रही है, दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। मार्केट ने इसकी सारी जो लोएस्ट की लिक्विडिटी है इसको स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद पुल बैक कर रही है, दिस इज़ द डिस्काउंटेड एरिया ऑफ डिमांड, डिमांड पर आ रही है, और वहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी आपको USD कैट दे सकता है।
इकरामुल्ला, कोई बात नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया, असाइनमेंट मैंने बता दी, रिकॉर्डिंग आपको भी मिलेगी, आप देखिएगा क्या असाइनमेंट है। ईमेल में शेयर करूंगा इस पूरे हफ्ते की जो भी आपकी ट्रेड्स होंगी, वैसे मैं लेवल सारे शेयर करूंगा, एग्जैक्टली वही ट्रेड्स होंगी। इन केस आप कुछ एशियन सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ एनवे सेशन पे कर रहे हैं, तो उसको फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश मैं करूंगा उस बंदे को जो मेहनत करेगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, कोई फंडेड अकाउंट्स आपको मेरी तरफ से मिल सकता है। तो आप लोग मेहनत करें इंशाल्लाह। कैन यू एक्सप्लेन फेल ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट विद एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम, सब चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन अभी मैंने आपको बोला है कि जितनी भी आपने ट्रेड्स करनी है, फर्स्ट 4 सेशंस के अंदर 1 से लेके 4 तक जितना आपने पढ़ा हुआ है, सीखा है, जो वीडियो मैंने भेजी है, अभी उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें। कितने प्रैक्टिस करनी है, 3 वीक्स हमने उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ना, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे बिठा दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस होगी, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देन ऑर्डर ब्लॉक, देन एफवीजी, देन लिक्विडिटी, देन एडवांस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फंडेड अकाउंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ फिक्सिफाई का। कल की नहीं, अभी की तो मिल जाएगी, कल की मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। अभी की जो सेशन की इंशाल्लाह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहरहाल जी, यही है अभी गोल्ड का आज का इंट्राडे का व्यू ये है। मैंने आपको उसका भी बता दिया है, गोल्ड का भी बता दिया है, इंट्राडे मैंने आपको व्यू भी बता दिया है। इसके अलावा जो एस के सर आपकी क्लासेस दे रहे हैं, मुझे ये पता चला है कि वो कह रहे थे कि सर ने देनी थी, मैंने आपको बताया था कि आपका मेरे सेशंस होते रहेंगे बीच में। पाकिस्तान से मैं वापस आ गया हूँ तो नेक्स्ट वीकेंड से आपको बताया था, आपके बीच शुरू हो गए हैं। एस के सर की क्लासेस ज़रूर अटेंड किया करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लासेस होती हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो मिस नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। उसकी रिकॉर्डिंग बहरहाल नहीं होगी, लेकिन ये है कि वो क्लासेस आपने मिस नहीं करनी। बाकी मेरी जो भी क्लासेस होंगी मैं कोशिश यही करूँगा, आपको रिकॉर्डिंग में भेज दिया करूँगा, उसमें आपकी रिवीजन होती रहेगी होती रहेगी। लेकिन बस अब अभी तक का यही है सिनेरियो। बाकी ये है कि कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है वेट, वेट करना सीखें। और जब आपको पता होगा कि मैंने रिजल्ट्स शेयर करने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। एक ट्रेड करेंगे, 2 ट्रेड्स करेंगे, ताकि कल को आपसे पूछा भी, मैं किसी से पूछ भी सकता हूँ, जब मैं ईमेल चेक करूँगा आप लोगों से मैं पूछूंगा, हाँ भाई आतिफ लतीफ़ आपने ईमेल मुझे भेजा, आपने ये ट्रेड्स लिए हैं, आप एक्सप्लेन करें, आपने फिर एक्सप्लेन करना होगा। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा ये आपका चार्ट है, ये आपने मुझे भेजा था, बिफोर एंड आफ्टर आपने किस बेस पे ट्रेड लिया, इसकी क्या कंफर्मेशन आपने देखी दी है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो उसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। मेरे से भी मिस्टेक्स होती हैं, मतलब ये मार्केट है ना, मार्केट में तो हर कोई मिस्टेक कर सकता है। उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आपको फिर भी गाइडलाइन दूंगा कि अच्छा ये आपकी मिस्टेक थी, ये मसला था। एसएल भी हिट होंगे आपके, सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये है कि दैट्स वाई यू ऑल आर हेयर। आप लर्निंग पर्पस के लिए इसी तरीके से आप लर्निंग करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। अब देखें, जो मैंने पीएनएल लगाया था विदाउट कंफर्मेशन, अब ये समझ में आ गई है कि मैंने जो आपको यहाँ पे भी समझाया कि ये सेल मार्केट यहाँ से जाएगी, पीएनएल मैंने लगा दी, उसमें क्या थी, कंफर्मेशन नहीं थी। ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास कंफर्मेशन बनेगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें सही समझ में आ गई है। यही मिस्टेक्स हमारी होती हैं छोटी छोटी, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री कर लिया, ऐसा लेट हो गया, डर गए, उसके बाद जब कंफर्मेशन बनती भी है तो हम एंट्री नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, वेट करना चाहिए लेवल पे, ठीक है ना। बाकी ये है कि यूएसटी जेपीवाई करेंसीज में मुझे इसका ट्रेड सेटअप अच्छा समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको बता दिया, जीबीपी यूएसडी का। ये पेयर असल में जो है ना, ये डेली में देखें ना बहुत गंदी रेंज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा, यूरो यूएसडी को भी नहीं कर रहा, यूरो ऑड को भी नहीं कर रहा, ऑड यूएसडी को भी देख लें रेंज, ये थोड़ा सा ट्रेंड में है, तो इसलिए मैं इसको करता हूँ। बाकी बीटीसी को ये है कि वैसे मेरे एनालिसिस ये थे, मैंने वीकली फॉरकास्ट में बताया था कि है तो ये बुलिश ही, अगर नीचे टेस्ट कर देता तो ठीक है, लेकिन अगर ये मेजर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है यहाँ से, तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से कोई अच्छी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। M5 की क्लोजिंग देखेंगे, नहीं M15 की क्लोजिंग M15 की ही देखनी होती है, M5 की क्लोजिंग देखेंगे। मैंने आपको भी बताया कि लेट से इधर M5 की क्लोजिंग देखेंगे, M15 रिजेक्शन लगा के ऊपर चली जाएगी, तो फिर भी आपका लॉस होने के, क्लोजिंग बड़े टाइम फ्रेम की, एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होगी है तो 5 मिनट की रीटेस्ट पर आप एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया जी। अभी हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, इख्तिताम हो गया थे पौने घंटे का। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका इंशाल्लाह कल या परसों होगा, लेकिन मेरी तरफ से अब डेली चार्ट्स आएंगे, उस पर आप लोगों ने एंट्रीज करनी है, मैं अपने लेवल्स इस तरह आपको शेयर करूंगा, एरो फॉर्म में मैं आपको सब बताऊंगा कि यहाँ से आप लोग किस तरह इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, मैं इधर सारा लिख दिया करूँगा। कोशिश करूँगा वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भेजूँ, ताकि जब आप ओपन करेंगे राइट साइड पे आपको प्राइस बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है।
लाइव, हाँ जी मैं देखता हूँ, अभी आ जाऊँगा यार। वैसे मार्केट कोई मज़े की नहीं है इतनी, लेकिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है जी। एनी हाउ लाइव आते हैं, देखते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, लाइव पे भी देख लेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी आपसे शेयर कर दूंगा। बस इन लेवल्स पे आपने जो है वो ट्रेड करनी है जब मार्केट आएगी। बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखें, लाइन चार्ट की कंफर्मेशन देखा करें। कंफर्मेशन लाइन चार्ट की मैं आपको सिखाया करूँगा कि इस वजह से लाइन चार्ट मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्लोजिंग जो है वो अच्छी पता चल जाती है कि हमारे पास क्लोजिंग कौन कौन से लेवल की हो रही है, मार्केट कौन से लेवल पे क्लोजिंग दे रही है और कौन से लेवल पे फेक आउट दे रही है, विक्स क्या क्या मतलब है और बाकी चीज़ों का। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें भी इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएंगी। बाकी ये कि आज का दिन, आज का ये ट्रेड सेटअप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दिए लेवल, अब इन पे आती हैं, उसको आप लिखेंगे भी, उस पर फिर आप ट्रेड भी करेंगे जो एविडेंस है उसके ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर। और वो फिर मैं आपको ईमेल अभी शेयर कर रहा हूँ। अब ईमेल पे मुझे ये नहीं कहना कि ये क्या है तो वो क्या है। ईमेल पे आपने मुझे रिजल्ट्स जुम्मे को आपने सब ने भेज देने हैं, ठीक है। आपने जो है ना मुझे जुम्मे वाले दिन सारे जो हैं वो रिजल्ट्स शेयर कर देने हैं, ठीक हो गया। चलें, आपसे फिर मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा सारे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।